ब्रेव न्यू वर्ल्ड। क्या हम पहले से उसी दुनिया में जी रहे हैं? रात के 11 बजे थे। आरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। आज ऑफिस में फिर वही हुआ था। सुबह जल्दी उठो, ट्रैफिक में फंसो, किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए दिन भर काम करो और फिर शाम को थके हुए घर लौटो और फिर अपने दुख को भूलने के लिए मोबाइल खोल लो। रील्स, मीम्स, वीडियो, वेब सीरीज, ऑनलाइन शॉपिंग। कुछ देर के लिए सब अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही मोबाइल बंद होता वही खालीपन फिर लौट आता। उस रात अचानक उसके मन में एक सवाल आया, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? उसने अपने छत की ओर देखा। बचपन में उसने सोचा था कि बड़ा होकर जिंदगी बहुत रोमांचक होगी, लेकिन अब जिंदगी किसी मशीन के प्रोग्राम जैसी लग रही थी। उसी रात वह घर से बाहर निकला। सड़कें लगभग खाली थी। पास के पार्क में एक बेंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। सफ़ेद बाल, शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सी गहराई। आरव उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ मिनट दोनों चुप रहे। फिर बुजुर्ग ने पूछा, बहुत शोर है दिमाग में? आरव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आजकल लगभग हर इंसान इसी बीमारी से जूझ रहा है। कौन सी बीमारी? हर समय व्यस्त रहने की बीमारी। आरव हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन व्यस्त होना तो जरूरी है, बुजुर्ग ने कहा। व्यस्त होना और नियंत्रित होना दोनों अलग बातें हैं बेटा। आरव चौंक गया। नियंत्रित? बुजुर्ग ने कहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद? इनमें से कितना सच मैं तुम्हारा फैसला है? मतलब तुम क्या खरीदोगे, क्या पहनोगे, किसे सफल मानोगे, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी, इनमें से कितना तुम्हारा अपना निर्णय है? आरव चुप हो गया। बुजुर्ग मुस्कुराए। कई साल पहले एक लेखक ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां इंसानों को जन्म लेने से पहले ही तय कर दिया जाता था कि वे कौन होंगे। कैसे? कुछ लोगों को नेता बनने के लिए तैयार किया जाता था, कुछ को वैज्ञानिक, कुछ को मजदूर, कुछ को सिर्फ आदेश मानने के लिए। लेकिन लोग विद्रोह क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखा दिया जाता था कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सही है। आरव ने कहा, यह तो बहुत खतरनाक है। बुजुर्ग मुस्कुराए। और अगर मैं कहूँ कि आज भी ऐसा हो रहा है? आरव ने उनकी ओर देखा। आज तुम्हें लगातार बताया जाता है कि सफलता कैसी दिखती है, कौन सुंदर है, कौन सफल है, कौन सम्मान के योग्य है। धीरे धीरे तुम दूसरों के सपनों को अपना सपना समझने लगते हो। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पार्क लगभग खाली हो चुका था। बुजुर्ग ने आगे कहा, उस दुनिया में लोगों को दुखी होने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि दुख इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, और जो इंसान सोचने लगता है वो सवाल भी पूछने लगता है। फिर लोग दुख का क्या करते थे? उन्हें एक दवा दी जाती थी। जैसे ही दुख आता वे दवा ले लेते और फिर सब कुछ सामान्य लगने लगता। आरव कुछ देर तक सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, आज हमारे पास भी तो ऐसी दवाएं हैं। बुजुर्ग हंस पड़े। आज दवा का नाम बदल गया है बेटा। क्या मतलब? कभी वो अंतहीन स्क्रॉलिंग है, कभी शॉपिंग है, कभी लाइक्स है और कभी लगातार मनोरंजन। दर्द आते ही हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, हम उसे दबा देते हैं। आरव के हाथ अनजाने में अपनी जेब में रखे मोबाइल तक पहुंच गए। वो समझने लगा था। बुजुर्ग बोले, अगर किसी समाज को नियंत्रित करना हो तो हमेशा हथियारों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी मनोरंजन ही सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाता है। कैसे? अक्सर लोग हर समय मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे तो वे अन्याय नहीं देखेंगे, वे सवाल नहीं पूछेंगे, वे अपनी आज़ादी के बदले सुविधा स्वीकार कर लेंगे। आरव को अचानक अपनी ज़िंदगी याद आई। ऑनलाइन खाना, ऑनलाइन दोस्ती, ऑनलाइन खुशी, ऑनलाइन गुस्सा, सब कुछ स्क्रीन के भीतर सिमटता जा रहा था। बुजुर्ग ने पूछा,
तुम आखिरी बार कब बिना मोबाइल के 1 घंटे बैठे थे? आरव के पास जवाब नहीं था। तुम आखिरी बार कब अकेले बैठकर अपने विचारों को सुना था? फिर भी कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद आरव ने पूछा, लेकिन क्या खुशी गलत है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन सिर्फ खुशी के पीछे भागना खतरनाक है, क्योंकि जीवन सिर्फ खुशी नहीं है। जीवन में प्रेम है, असफलता है, दर्द है, बिच्छो है, संघर्ष है, और इन्हीं सब के बीच इंसान खुद को खोजता है। आरव की आंखें नम हो गई। उसे महसूस हुआ कि वो वर्षों से हर दर्द से भागता रहता था। अकेलापन आया, उसने मोबाइल खोल लिया। तनाव आया, उसने मनोरंजन खोज लिया। उदासी आई, उसने खुद को व्यस्त कर लिया। लेकिन उसने कभी अपने दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। बुजुर्ग धीरे से बोले, जो समाज दर्द से भागता है वो धीरे धीरे इंसान होना भी भूल जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। आरव उठकर जाने लगा। फिर अचानक से उसने पूछा, दादाजी, क्या सच में कभी ऐसी दुनिया आ सकती है जहाँ लोग अपनी आज़ादी के बदले आराम और मनोरंजन चुन ले? बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, सही सवाल उस लेखक ने लगभग 100 साल पहले पूछा था। और आज सबसे डरावना सवाल यह नहीं कि ऐसी दुनिया आएगी या नहीं। सबसे डरावना सवाल यह है, क्या हम पहले से उसी दुनिया में तो नहीं जी रहे? आरव ने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर 37 नोटिफिकेशन चमक रहे थे। उसने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा, फिर पहली बार उसने मोबाइल बंद कर दिया, आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और बहुत समय बाद उसने अपने भीतर की आवाज़ सुनी। शायद यही आज़ादी की शुरुआत थी।